सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर है ना, कौन सा सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट ईयर भी अपन ने पेपर बनाए थे, उससे लास्ट ईयर भी अपन ने पेपर बनाए थे। उनमें से ऑलमोस्ट जो अपन क्वेश्चन बताते हैं, जो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, उन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी वही उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस करेंगे, यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले आपको छोटी सी चीज बता देते हैं कि 100% आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि देखिए, क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अपन को ये चीज पढ़ लेते हैं, इतना मीटर पढ़ लेते हैं तो अपन पास हो जाएंगे। अब मान लीजिए जिन्होंने पढ़ रखा है, उनके लिए क्या बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है कि उन्होंने पढ़ तो रखा है कि ये चीज अपन ने पढ़ रखी है, लेकिन अब उनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये चीज सबने भी बताई है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा और ज्यादा देख लेते हैं। अब इनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी, तो उनको क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जिन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको कंफर्म हो गया कि यही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो उनके मार्क्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से क्या मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने जियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब अपन बॉटनी के करेंगे। उसके बाद अपन केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट ईयर के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो अपना बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके कौन कौन से क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। टोटल 4 यूनिट है, वन बाय वन सबसे पहले बड़े वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उनमें से शॉर्ट नोट किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में अपन बात करें, तो आपको क्या है, कुछ आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस याद रखने, किन किन के वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से, बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दे रखी है अलग अलग सेल ऑर्गन्स के। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन बात कर लेते हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सेल वॉल हो गया, आपका प्रोक्सिसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंड आपका न्यूक्लियस हो गया। इनकी आपको, इन पांचों की आपको स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस की। तो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। साथ में जो पोलिटीन हो गया एंड जो 6 क्रोमोसोम हो गए, मतलब या तो आपसे डायरेक्ट ये दो नाम दे देंगे, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपके मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को आप बताइए। तो पोलिटीन मान लीजिए या आप 6 क्रोमोसोम्स मान लीजिए, ये दोनों पर्टिकुलर नाम से आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सप्लेन करना है। वन जीन एंड वन एंजाइम जो आपकी थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, इनको आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको देख के जाना है। अब अपन थोड़े से शॉर्ट नोट की बात करें, तो शॉर्ट नोट में आ जाता है आपका हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। साथ में जो लेक ओपेरॉन जो मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको देख के जानी है। साथ में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है, इसको भी आपको देख के जाना है। ये जितने भी क्वेश्चन है, इनको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से स्किप करके ही बनाए गए हैं। तो ओके, तो देखिए, ये जो आपका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी का आपका जो सेकंड वाला पेपर था, ये दोनों मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर कौन सा था, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स था, लेकिन इसमें सेल बायो जेनेटिक्स तो है, बस प्लांट ब्रीडिंग अलग से जोड़ दिया गया। तो सारे आप जब वो पेपर पढ़ लोगे ना, तो उसी के अंदर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन होंगे, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, तो आ जाता है एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन आखिरकार क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है इसको कंप्लीटली। फिर अपन शॉर्ट नोट की बात करें, तो ग्रेन कलर इन द व्हीट, व्हीट का ग्रेन कलर है, इसमें आपको डिजीज है, इस डिजीज को आपको एक्सप्लेन करनी है। कुछ डिजीज है, इनको आपको एक्सप्लेन करनी है। साथ में कोलेरा लेंथ इन द निकोटिना टोबेकम, इसको भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड जो मेटरनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा जो मेंडल्स के लॉ आ गए, मेंडल्स के कौन कौन से लोग हैं, ये आपको अच्छे से डिटेल के अंदर इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो यहाँ तक तो जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाती है, कौन कौन से सेल बायोलॉजी एंड आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग में, कि जो फोर्थ नंबर की यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग वाली, इसके अंदर से किस तरह के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पोलिनेशन एंड इसके जो टाइप्स है, कौन कौन सा आ गया, सेल्फ पोलिनेशन आ गया,
क्रॉस पोलिनेशन आ गया, क्या तो इनको अलग से पूछ लेगा या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा कि पोलिनेशन को एक्सप्लेन करना है, साथ में इसके जो टाइप्स हैं इन टाइप्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। फिर आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्रॉप प्लांट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बॉटनी का जो पेपर होता है ना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी लेंथी होता है, इसके जो क्वेश्चन है वो भी क्या आते हैं, लेंथी आते हैं, तो बॉटनी के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको प्लांट ब्रीडिंग वर्क डन ऑन द व्हीट एंड आपका जो राइस है इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है कि मतलब जो राइस है, आपकी जो व्हीट है इंडिया के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग इनके ऊपर किस तरह से की जाती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फाइनल क्वेश्चन आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड आपने देखा होगा चैनल पे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहां से आप इनको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो पेपर नंबर 2 के ऊपर रहेगा, कि उसके अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।